वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो नोटिफिकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है उन विद्यार्थियों के लिए जो कॉमन केवल और केवल बीएड है, जिनके पास अभी प्रेजेंट में कोई भी रास्ता नहीं है। अगर आप बीएड हैं और प्रेजेंट में आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है और आप यूपी के डोमेन से यानी यूपी में रहने वाले हैं, तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि बीएड जो डिग्री धारक है वो प्राइमरी में मान्य नहीं है, जिस तरह राजस्थान ने 2021 में हटाया था। ठीक है, इसी तरह बेसिस पे ये जानिए कि यूपी में भी हट चुका है। तो ये दो बहुत बड़े राज्य थे जहाँ से बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। अब बीएड वाले करें क्या, क्योंकि अगर आप केवल और केवल बीएड धारक हैं, देखिए कहा जा रहा बार बार कि केवल आप बीएड, केवल आपके पास डिग्री है, आप और कोई डिग्री लेना नहीं चाहते या लेने में सक्षम नहीं है या लेने में किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम है, XYZ कुछ भी हो सकती है, तब आप क्या करें, बट आपको नौकरी लेनी है, ये कंपलसरी है। तो चलिए आपको करना क्या है कि अभी जो बिहार है वहाँ से क्या हुआ है, बिहार का टेट आया हुआ, आप इस तरह से समझिए। बिहार के टेट को क्या बोला जाता है, तो एस्टेट बोला जाता है। तो आप इस तरह से समझेंगे कि बिहार का टेट आया हुआ है और आपको क्या करना है, उसमें अप्लाई करना है। तो आप देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि बिहार का टेट का नोटिफिकेशन जो है वो आपके सामने है। तो आप स्क्रीन पर विजुअल हो रहा होगा, जो दो पार्टों में है। तो आपको क्या करना है, इसमें अप्लाई करना है, क्योंकि मानते हैं बिहार राज्य सुटेबल नहीं माना जाता, बट कहीं पे भी अगर आपको जॉब चाहिए ही चाहिए तो उस कंडीशन में बिहार बुरा भी नहीं होगा। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बीएड डिग्री धारकों को पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही सेकेंडरी के लिए हैं, बट सेकेंडरी का यहाँ क्राइटेरिया अलग है। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या है, ये 9 से 10 तक का है और ये 10 से 11, ये 11 से 12 तक का है। तो इस तरह से यहाँ पे सेकेंडरी है दोनों, ये सीनियर सेकेंडरी है और ये सेकेंडरी है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये दोनों ही जब आपके टेट होंगे आपके पास, तो आप प्राइम, जैसे अभी बिहार की जो वैकेंसी आई थी उसमें एस टेट मांगा था, ऐसे राजस्थान की जो वैकेंसी आई थी उसमें भी एस टेट मांगा था। एस का मतलब होता है स्टेट टेस्ट, यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पे भी वैकेंसी खाली चली गई और इस तरह ही हरियाणा में भी वैकेंसी खाली चली गई, उसमें होम साइंस की भी वैकेंसी थी। ठीक है, तो वहाँ पे भी एस टेट ना होने की वजह से, क्योंकि उसने सी टेट लिखा था बट उसने बाद में भी उसको कन्वर्ट कर दिया एस टेट में, तो इस वजह से वहाँ पे भी मतलब अमूमन अदर स्टेट के लोग अप्लाई नहीं कर पाए। और इसी यहाँ पे भी आप लोग बिहार में अप्लाई नहीं कर पाए होंगे, जहाँ तक मे भी है, क्योंकि आपके पास बिहार का टेट यानी एस टेट होगा ही नहीं। तो ये एक सुनहरा अवसर है एस्टेट लेने का, और इसके जस्ट अमूल बाद वैकेंसी आएंगी, क्योंकि अभी वैकेंसी आई थी, आपको पता है बिहार की, और वैकेंसी के साथ ही उसका एडमिट कार्ड भी आ चुका है। तो इस तरह से और एक और अपॉर्चुनिटी है आपको, मतलब इसके अलावा अगर आप बीएड धारक हैं तो आपको और दूसरा क्या करना है, क्योंकि इसका टाइटल ही यही रहेगा कि बीएड धारक करें क्या। क्योंकि भाई झारखंड में आपने देखा था, ये झारखंड का नोटिफिकेशन है। झारखंड में क्या आया था, सीधे सीधे मैं साइड पे ले जा रही हूँ, घुमाने फिराने का कोई झंझट नहीं। तो झारखंड का आया था, इसमें क्या था कि झारखंड का जो नोटिफिकेशन आया था उसकी अगर बात पूछी जाए तो उसमें पीजीटी था, और पीजीटी किन किन सब्जेक्टों पे था ये भी इसमें इंक्लूड था। ठीक है, एक रेगुलर बेस था, एक ब्लॉकिंग था। तो इस तरह से हम रेगुलर वाले में अप्लाई करना था, बट ये जा चुका है टाइम, तो इसकी बात नहीं करेंगे। बट अगर हम बात करें तो अब हमें करना क्या है, क्योंकि ये वीडियो रहेगा ही यही कि बीएड वाले क्या करें। ठीक है, तो अब बीएड वाले क्या करें, तो एक अपॉर्चुनिटी ये है कि वो क्या करें, वो पैट का फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि पैट का फॉर्म भरने से जितने भी इसके चयन आयोग के जो वैकेंसी आती हैं उनमें मुख्य परीक्षा में आप बैठ सकते हैं। तो आप पैट में अप्लाई कर सकते हैं, ये भी एक सुनहरा अवसर है पैट में अप्लाई करने का। ठीक है, आप पैट में क्या करेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्योंकि इसकी 31/8 है तो इसमें डेट है, तो आप पैट में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आप क्या करें ये देख लेते हैं। दूसरा जो अपॉर्चुनिटी है वो यहीं पे है। चलिए इसका नोटिफिकेशन फुल डिटेल हम आपको बता देंगे, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो झारखंड प्राइमरी एंड टीजीटी, पीजीटी आ चुका है झारखंड का, उसका एग्जाम क्या अभी जो शेड्यूल है वो तय हो चुका है, एडमिट कार्ड आ भी चुके हैं। अब हम देखते हैं कि झारखंड क्या है, तो पीआरटी यानी प्राइमरी भी है झारखंड में और टीजीटी भी है। तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को साइड पे दिख ही रहा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो बताइएगा। इसका जो लास्ट डेट है वो क्या है, इसकी जो लास्ट डेट है वो 15/9 है।
ठीक है, याद रखेंगे। इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है, 15/9 है। और एक और वीडियो हम नेक्स्ट इसके बाद ही बनाएंगे, क्योंकि आप लोगों की क्वेरी की बेसिस पे वो तैयार होगी वीडियो। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। 15/9 है, बट आपको इसमें अप्लाई कर लेना ज़्यादा सूटेबल होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए, जी माने हो गया क्या, झारखंड टेट। हर राज्य अपना टेट मांगता है। तो आपको करना क्या है कि अगर आप बीएड हैं और बीएड डिग्री धारक हैं, तो अदर राज्यों में जहाँ जहाँ पे आपको लगे कि हाँ मैं वहाँ का टेट निकाल सकता हूँ, मेरी तैयारी है या मैं तैयारी कर सकता हूँ इस बीच, तो आप वहाँ के टेट में अप्लाई कर दीजिए। यूपी के टेट या फिर अदर स्टेट के टेट का इंतज़ार ना करिए। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं जो वैकेंसी है वो क्या कह रही है यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे वैकेंसी का आपको डिटेल मिल रहा है। तो वहाँ टेट का था, यहाँ सीधे सीधे जॉब का एग्ज़ाम है। तो इसलिए देख लीजिएगा, आपको जैसा सूटेबल लगे, जैसा आपको वरीयता क्रम लगे, उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे टीजीटी भी है और पीआरटी भी है, यानी प्राइमरी टीचर भर्ती भी है और टीजीटी भी है। तो जिसमें आपको लगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो इस पर एक वीडियो बना दी जाएगी कि क्या क्राइटेरिया है इसमें और क्या रखा गया है, क्या इसका शेड्यूल रहेगा, किस तरह का एग्ज़ाम रहेगा। बट एग्ज़ाम की बात करें तो एमसीक्यू टाइप रहेगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस तरह से टीजीटी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्टों की बात कर लेते हैं क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ पे साइंस मैथ है, ठीक है। नॉन पारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सोशल साइंस है, ठीक है। एसएसटी की जो स्टडी है उसके लिए है। और यहाँ पे भी सोशल साइंस है। फिर यहाँ पे लैंग्वेज टीचर है। तो इस तरह से यहाँ पे क्राइटेरियाओं में बांट दिया गया है कि हमें कैसे टीचर चाहिए। तो बीएड धारकों को करना क्या है, बीएड डिग्री धारकों को बिहार वाले में, ठीक है, याद रखेंगे आपको करना क्या है। तो बिहार वाले में दूसरा आपका पैट है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये देख लीजिएगा, ऐसा ना हो अप्लाई होता रहे। तो इसलिए ये चीज़ मैं आप पर डिपेंड छोड़ती हूँ, आपको जैसा लगे। और तीसरा क्या है, झारखंड है। अभी प्रेजेंट में आप 3 चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो झारखंड हो गया, बिहार हो गया, पैट हो गया। तो ये तीनों चीज़ों में आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी है आपको। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिस्कशन जो था वो पूरा हो चुका है। यानी हमारा जो डिस्कशन था वो क्या था, ये देखिए, बिहार का नोटिफिकेशन है, उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं, जिससे कि हमें क्या होगा, बिहार के बारे में, झारखंड के बारे में। देखिए, झारखंड वाले में वैकेंसी है, तो जिसमें वैकेंसी है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है बजाय एलिजिबिलिटी टेस्ट के, क्योंकि वहाँ हम तैयारी करेंगे तो सीधे नौकरी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, इस तरह से इसका नोटिफिकेशन है, जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और यहाँ पे जिला वाइज इसने बांटा है। तो देख लीजिए आप कौन से ज़िले में लेना पसंद करेंगे। लायन केला अच्छा है, रांची भी होगा शायद। तो अच्छे अच्छे ज़िलों में आप देख लीजिएगा कितनी वैकेंसी है। बोकारो बहुत अच्छा शहर है, तो आप इसमें कर सकते हैं। और ये भी अच्छा है, दुमका। यहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे शहरों के नाम हैं, रामगढ़, रांची, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। हम बात कर लेते हैं रांची की। अगर रांची में देखें तो अनारक्षित वर्ग में फीमेल में 6 सीट है। तो इस तरह से आपको देखना है और इस तरह से ही अपनी तैयारी को करना है, क्योंकि जनरल कोटे की बात करें तो 6 सीट है और रिजर्व कोटे की में ये सभी आपको नज़र आ रही हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बताना था कि ये नोटिफिकेशन है। और नोटिफिकेशन में देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है कि एमसीक्यू टाइप होगा ये। परीक्षा शुल्क 100 रुपये है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो अदर वो हैं, या कहें कि कोटे वाले लोग हैं, उन्हें 50 रुपये देने हैं। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पर अवेलेबल रहेगा। तो चलिए, आप समझ ही गए होंगे। चलिए, तो आज का जो डिस्कशन था कि आप बीएड डिग्री धारक क्या करें, तो वो पूरा हो चुका। बीएड डिग्री धारक को टेंशन नहीं लेना है। जो भी हमें लगेगा कि हाँ बीएड वाले यहाँ अप्लाई कर सकते हैं अदर राज्यों में, तो हम बताएंगे। तो यहाँ पे केवल आपको इतना याद रखना है कि अगर आपने यूपी का टीजीटी पीजीटी डाला है तो आप तैयारी में लग जाइए। यूपी का आपको क्या रखना है, टीजीटी पीजीटी डाला है ना, तो तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपकी ही तैयारी आपको सफलता दिला सकती है।
तो यहाँ पे केवल और केवल अभी हम डिस्कस करेंगे जो भी आपकी क्वेरी आई है उसके ऊपर कि हाँ हमें अब क्या करने वाले हैं या आपको क्या करना है। तो अब बीएड डिग्री धारक क्या करें, टेंशन ना लें। वो बीएड अब मतलब क्या करें, तो आपको कुछ नहीं करना है। बिहार वाले में, झारखंड वाले में मात्र 100 रुपये है, जाने का रहेगा कुछ चार्ज वगैरह तो वो तो खर्चा आएगा, बट जो आवेदन है वो मात्र 100 रुपये है। और बीएड जो बिहार वाला है उसमें थोड़ा शुल्क अधिक है, तो देख लीजिएगा। पैट जो है, पैट का अगर बात की जाए, पैट डालिएगा। पैट इसलिए डालिए क्योंकि वो आपके राज्य का है, यूपी का है, तो पैट डालिए। ठीक है, पैट डालने से आपका क्या होगा कि एक लाइन और क्लियर हो जाएगी, तो इसलिए पैट डालिए और पैट के साथ ही आप अपनी तैयारी को करते रहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।